हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर और ये है डिफरेंशियल कैलकुलस का थर्ड चैप्टर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी थ्योरी है इसमें, वो समझेंगे। और थ्योरी पे बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा क्योंकि क्रैश कोर्स का वीडियो है। फिर से बता दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा रहूंगा। आओ फिर भी एक तुमको एक जिस्ट दे देता हूँ पूरी थ्योरी क्या है इस चैप्टर में। तो इधर पे क्या दिया हुआ है? इधर पे दिया हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन? जब मैं एक्स एक्सिस इस ग्राफ पे देखते हैं, जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस में आगे बढ़ता चला जाऊंगा, ये ग्राफ देखते हैं, जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस में आगे जा रहा हूं, मान लो मैं बोला मैं x1 पे हूं, तो अब x1 के लिए वैल्यू ग्राफ की कहां मिलेगी? y1 में, यहां पे मिलेगी। तो उसके लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ ऑफ x1। क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और अगर मैं x की जगह पे x1 डालूंगा तो y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? f ऑफ x1 की जगह। तो x1 के लिए ग्राफ पे वैल्यू क्या मिलती है बेटा? f ऑफ x1। वैसे ही अगर मैं x एक्सिस में आगे बढ़ रहा हूं, अब आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ा x एक्सिस में, अब ऊपर जाता हूं, इधर पे देखता हूं फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो y एक्सिस में दिखाता है, ये बोलता है f ऑफ x2। तो ये क्या हो गई? फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x2। और तुम देख सकते हो y एक्सिस में कौन ऊपर है बेटा? f ऑफ x2 ऊपर है। तो कौन बड़ा हो जाएगा? f ऑफ x2 की वैल्यू या f ऑफ x1 की वैल्यू? ऑब्वियसली बेटा कौन बड़ा हो जाएगा? f ऑफ x2। तो यहां पे मैंने क्या देखा? x2 इज ग्रेटर देन x1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि x2 में x में आगे बढ़ा था तो उसको x2 लिया था। ठीक है। और इधर पे मैं देखता हूं जो ग्राफ की वैल्यू है x2 पे, वो क्या है? f ऑफ x2। और ये ग्रेटर देन f ऑफ x1। तो अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। ये फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस में आगे बढ़ते जा रहा हूँ, फंक्शन की वैल्यू क्या होती जा रही है? वाई एक्सिस में बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसा करने पे अगर किसी फंक्शन में ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर इसका उल्टा हो जाए, मतलब एक्स एक्सिस में आगे जाते जाते वाई एक्सिस में ग्राफ नीचे आता चला जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो उसका भी मैं आपको ग्राफ से दिखा देता हूं। यहां पे है आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में भी जो ग्राफ बना है वो आपका देखो कैसे। अब मैं एक्स एक्सिस में आगे जा रहा हूं, मैंने x1 यहां मान लिया, तो x1 के लिए फंक्शन की वैल्यू कहां मिली? यहां पे मिली यार, f ऑफ x1 यहां पे मिला। अब आगे जा रहा हूं, एक्स एक्सिस में आगे बढ़ता हूं, तो देखो यहां पे आ गया मैं x2 पे। अब x2 के लिए ग्राफ की वैल्यू देखो यहां पे मिल रही है f ऑफ x2। और इधर पे देखो कौन ऊपर है? f ऑफ x1 ऊपर है, f ऑफ x2 नीचे है। इसका मतलब कौन बड़ा रहेगा? f of x1 will be greater than f of x2। और मुझे पता है कि यहां पे क्या हुआ है। अगर मैं इधर पे फिर से बनाता हूं वही तुम्हारा उसी फॉर्मेट में लिखता हूं, तुम्हें पता है यहां पे x2 इज ग्रेटर देन x1। लेकिन मुझे बताओ f of x1 और f of x2 में से कौन बड़ा है इस बार? अभी अभी मैंने देखा कि इस बार हमारा कौन ज्यादा बड़ा है बेटा? f of x1 ज्यादा बड़ा। कौन ज्यादा बड़ा है? f of x1 ज्यादा बड़ा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? हम बोल देंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन इज डिक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कभी भी एक इंटरवल में चलती है। इंटरवल में चलती है मतलब यहाँ पे देखो मैं x1 और x2 किसके अंदर ले रहा था? a और b के बीच में ले रहा था। ए और बी के बीच में। तो किसी भी इंटरवल पे बात करेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो वही यहाँ पे भी डेफिनेशन भी लिखी हुई है जैसे कि तुम देख पा रहे हो, इधर पे लिखा हुआ है ग्राफिकली इट मींस दैट एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए टू बी। ऑन ए टू बी का मतलब ये कि ए से बी में मैं कोई भी वैल्यू लूंगा और उसमें अगर एक्स एक्सिस में आगे चलता जाऊंगा तो फंक्शन की वैल्यू नीचे गिरती चली जाएगी। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आता है क्या? आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है। कैसे दिखाऊंगा? अब इसको कैसे शो करूंगा मैं? यहां पे फिर से मैं करता हूं इसको सॉल्व। कैसे करेंगे? हमको पता है x2 इज ग्रेटर देन x1। ये हमको पता है x2 इज ग्रेटर देन x1, ये हम लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, मैं 2 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या? नहीं चेंज होगी। और दोनों साइड +3 भी कर दूंगा तो भी इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या? नहीं चेंज होगी। और इसको मैं पहचानता हूं ये कौन है बेटा? अगर आप देखो ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x + 3। तो बेटा एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 ऑफ x1 + 3। एफ ऑफ x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 ऑफ x2 + 3। और यहाँ पे देखो 2 ऑफ x1 + 3 लिखा हुआ है तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा? एफ ऑफ x1। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? एफ ऑफ x2। मुझे पता था x2 इज ग्रेटर देन x1 और मैंने क्या फाइंड किया कि f of x2 इज ग्रेटर देन f of x1।
ये किसकी कंडीशन है भाई? ये है इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन। मैं x में आगे जाता जा रहा हूं, ग्राफ मेरा ऊपर जाता जा रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। समझ में आता है क्या? आओ इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसका ग्राफ भी अगर अपन देखें तो आपको दिख जाएगा। ये ग्राफ बना हुआ है f of 2x+3 का। 2x+3 एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना, जो पास करेगी कहां से? तुम इसको पास करा दोगे 0,3 से, और तुम्हारा -3/2,0 से, और ज्वाइन कर दोगे। ये पॉइंट कौन सा होगा? -3/2,0। ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट कौन सा होगा? यहां पे पॉइंट कर दोगे, ये आ जाएगा 0,3। तो ये पॉइंट हो जाएंगे इसके, इससे स्ट्रेट लाइन पास करा दोगे 2 पॉइंट्स। और इधर पे देख रहे हैं जैसे जैसे हम x में आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम x में आगे जा रहे हैं, x1 पे ग्राफ f of x1 का यहाँ मिलेगा, f of x2 का ग्राफ यहाँ पे मिलेगा फंक्शन में। तो देखो कौन ऊपर है? f of x2 ऊपर है, किससे? f of x1 से। इसका मतलब f of x2 is greater than f of x1 when x2 is greater than x1, so this function will be increasing on r। समझ में आता है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। show that the function f of x is equal to a to the power x when a is greater than 1। ठीक है, a is greater than 1 मतलब 1 से बड़ी वैल्यू है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है, तो हमको इसको शो करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है भाई, उठाते हैं अपन, करते हैं इसको भी सॉल्व। कैसे करेंगे? इधर पे अपन, इधर पे भी सेम वही फंडा लगाएंगे जैसे मैंने फिर से बोला, x2 is greater, इससे नहीं लिखते अपन, ये बहुत गंदा सा पेन। x2 is greater than x1। क्या बोला बेटा? x2 is greater than x1। तो बेटा अगर यहाँ पे x2 की वैल्यू ज्यादा है और x1 से, तो अपन इसको a में रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या ज्यादा रहेगा? a की पावर x2 विल बी ग्रेटर देन a की पावर x1 अगेन। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बेटा a की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी है। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, कुछ वैल्यू होगी, मान लो a की वैल्यू मान लेता हूं मैं, a इज इक्वल टू 2 मान लेता हूं, और x1 x2 भी अपन अज्यूम करके देख लेते हैं। x2 की वैल्यू ले लेते हैं 3, और x1 की वैल्यू ले लेते हैं आपके पास, हम चलो ले लेते हैं इसको 1 ले लेते हैं। तो बेटा अगर आप निकालोगे इसको, यहाँ पे देखो a की पावर x2 और a की पावर x1 में से कौन बड़ा है? आ जाओ देखते हैं। 2 की पावर x2 और यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 1, कौन बड़ा हुआ बेटा? 2 की पावर 3 बड़ा हुआ, क्योंकि उसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी a की पावर x2 इज ग्रेटर देन a की पावर x1। और ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है f of x2 इज ग्रेटर देन f of x1। और ऐसी कंडीशन अगर आ जाती है तो हम क्या बोल देते हैं? if x2 is greater than x1 and f of x2 is greater than f of x1, so this function is strictly increasing on r। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं। आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ याद होना चाहिए। तो वो कैसा हो जाता है? अगर a ग्रेटर देन 1 रहता है तो ग्राफ ऐसा इंक्रीजिंग बन रहा होता है। इधर पे भी अपन चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि x1 के लिए f of x1 यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा f of x1। और बेटा x2 के लिए f of x2 यहाँ है। तो अब बताओ भैया कौन ऊपर? ऑब्वियसली f of x2 इज ग्रेटर देन f of x1। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। क्या हो जाएगा बेटा? ये फंक्शन इंक्रीजिंग। तो कैसे करेंगे इसको? और आगे भी अपन क्वेश्चंस करके देखते हैं। ठीक है, तो इधर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर कैसे दिखाओगे? अब आप फिर से आप वही सब करोगे, f of x2 और f of x1 को जनरेट करने की कोशिश करते। तो आ जाओ फिर देखते हैं अपन, यहाँ पे फिर से सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करोगे? इधर पे फिर से क्या बनाओगे? x1 और x2 डालोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर से अपन बोलेंगे x2 इज ग्रेटर देन x1। ठीक है, और हमको क्या बनाना है? -3x1 बनाना है ना। क्यों? क्योंकि हमको पता है f of x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर? -3x1 + 12, और f of x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर पे? -3x2 + 12। मेरे पास x2 x1 है, मेरे को -3 चाहिए, -3x1 और -3x2। तो क्या करूंगा? दोनों जगह -3 का मल्टीप्लाई। अब बेटा मैंने आपको बताया, जब भी माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। और दोनों साइड क्या कर दो अब इसके बाद? 3x2 + 12। इधर साइड भी क्या कर दो? +12। और अगर इसको तुमने +12 कर दिया तो ये देखो बेटा लिखा हुआ है f of x2 इज लेस देन f of x1। तो भाई साहब आपके पास क्या था? x2 was greater than x1 और फिर f of x2 is less than f of x1। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन कैसा हो जाएगा?
डिक्रीजिंग। और आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते आता ही है, एक बार x को 0 डालोगे y की वैल्यू मिल जाएगी 12, एक बार y को 0 डालोगे x की वैल्यू मिल जाएगी 4, है ना। तो इसी टाइप से आप उन दोनों पॉइंट्स को उठा के ज्वाइन कर दोगे और इस टाइप का ग्राफ बनेगा। और इस ग्राफ से भी आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं x में आगे जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं x में आगे जाता जा रहा हूँ, मेरे फंक्शन की वैल्यू देखो कहाँ हो रही है, नीचे आती जा रही। तो इसका मतलब जैसे जैसे x में आगे जा रहा हूँ फंक्शन नीचे आ रहा है, मतलब फंक्शन कैसा होता जा रहा है, डिक्रीजिंग। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप की और भी चीजें हमको देखने हैं। हर बार थोड़ी ना हमको ग्राफ पता रहेगा, या हर बार थोड़ी ना हम ऐसे फंक्शन बना पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, अलग तरीके से भी सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे उसकी मेथड हम आगे सीखते हैं। चल ये भी शो दैट ए टू द पावर एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर। फिर से बेटा इधर पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर, जब दिया क्या है, ए की वैल्यू दी हुई है। ए की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 1। तो मैं ए की वैल्यू हाफ मान लेता हूं। अब ए की वैल्यू अगर हाफ मानता हूं तो मेरे को पता है x1 और x2 लेना पड़े, तो x1 की वैल्यू मान लेता हूं 1, फिर से x2 की वैल्यू मान लेता हूं 3। तो मेरे को दिख रहा है x2 इज ग्रेटर देन x1। अब मैं इधर पे देखो हाफ की पावर x1 मतलब हाफ की पावर 1 बड़ा होगा कि हाफ की पावर 3 बड़ा होगा बेटा। हमको दिखता है बेटा ये हाफ की पावर 1.5 हो जाएगा, और हाफ की पावर 3 क्या हो जाएगा, हाफ की पावर 3 1/8 हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.125। तो कौन बड़ा है, ये वाली वैल्यू बड़ी। कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई, एफ ऑफ x1 की वैल्यू बड़ी हो गई। जब मैंने इधर पे क्या किया, एक्सपोनेंट्स में जब पावर रेस करता हूं और आगे बढ़ता हूं, इधर पे मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इस बार a तुम्हारा 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे अगर मैं a की पावर x2 और a की पावर x1 रखूं, तो आपने देखा अभी अभी क्या हुआ, a की पावर x1 ज्यादा बड़ा आ जाता है, और इसका मतलब f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। इससे हमको क्या पता चलता है कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ये फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग। ठीक है क्या, आ जाओ और भी आगे मेथड्स और क्वेश्चंस देखते हैं। चल ये ग्राफ है इसका, इस ग्राफ से भी आप सेम चीज देख सकते हो। अब ये नेसेसरी और तुम्हारा सफिशिएंट कंडीशन की बातें, तो नेसेसरी कंडीशन कैसे निकालते क्या होता है, मैं बहुत थ्योरी में नहीं घुस रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे करते हैं। मान लीजिए बेटा ये कर्व बना हुआ है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व बना हुआ है। इस पे ये ना, इस पॉइंट पे P पे टैंजेंट बनाई है हमने। P पे क्या किया हमने, ये टैंजेंट बनाई है। अब आप देख पा रहे हो ये जो एंगल थीटा बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, एक्यूट एंगल है। और जब तक एक्यूट एंगल है, मतलब एंगल 0 से 90 के बीच में, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। और अगर tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, इसका मतलब स्लोप क्या रहेगा तुम्हारा, स्लोप बोलते हो ना tan थीटा, स्लोप को बोलते हैं ना हम tan थीटा। तो बेटा थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में tan थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, मतलब स्लोप हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे, पॉजिटिव। स्लोप कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और मुझे पता है बेटा स्लोप की वैल्यू कैसे आती है, dy by dx। हमने सीखा था टैंजेंट नॉर्मल्स में भी, स्लोप ऑफ टैंजेंट कैसे लिखते हैं, dy by dx एट पॉइंट p। ये तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब जब ग्राफ इंक्रीजिंग है, ये कौन सा ग्राफ बन रहा है, देखो इसमें हम x में आगे जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू इधर पे बढ़ती चली जा रही है, मतलब ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ में जब भी हमको एक टैंजेंट उठा के बनाते हैं, जब भी हमको एक टैंजेंट उठा के बनाते हैं, तो उसका जो स्लोप है, उसका जो स्लोप है वो क्या आता है, पॉजिटिव। इसलिए हम क्या लिखते हैं, dy by dx इज ग्रेटर देन 0। dy by dx इज ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग। और ये देखो इसके बाजू में डिक्रीजिंग का ग्राफ बना हुआ है, क्या हो रहा है, फंक्शन ऐसे नीचे जा रहा है। जब फंक्शन ऐसे नीचे जा रहा है तो ये डिक्रीजिंग का ग्राफ है, इस पे हमने टैंजेंट बनाई, तो इस पे ये टैंजेंट बनी हुई है। और इस पे अगर टैंजेंट की बात करूं तो उसने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो थीटा एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये देखो हमेशा 90 से ज्यादा है। और अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 से ज्यादा है तो tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब स्लोप मतलब और क्या होता है, स्लोप का मतलब, स्लोप अगर नेगेटिव तो बेटा स्लोप को और किससे प्रेजेंट करते हैं, dy by dx। टेंजेंट का स्लोप dy by dx एट पॉइंट p, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इधर पे हम क्या बोल देंगे, dy by dx इज लेस देन 0। यही दो बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, ये इंक्रीजिंग के लिए लिखा हुआ है, ये डिक्रीजिंग के लिए लिखा हुआ है। ठीक है क्या, ठीक है क्या। तो ये बेसिक फंडे आपको समझने हैं कि अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है,
अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो, अगर ग्राफ डिक्रीजिंग है तो वहां पे dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो। बस इतना समझना, ठीक है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, आ जाओ हम उनको सॉल्व करते हैं। ये एक बार आप नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन पढ़ लेना, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। अब इधर पे हमको बोल रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो बेटा कैसे बताओगे इसको, आप बोल दोगे जहां पे dy बाई डी एक्स, जहां पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाए तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो, वहां फंक्शन क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, और जहां लेस देन जीरो हो जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं अपन देखते हैं। इधर पे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है अपने पास। अब एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा ये dy बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, और एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, है ना। इसको भी हम क्या बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग के केस में एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, इंक्रीजिंग के केस में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे अब आपको ग्राफ दी, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, इसमें बताओ इंक्रीजिंग कहाँ पे और डिक्रीजिंग कहाँ पे। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं तो बेटा वो क्या हो जाएगा माइनस 2x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2। अब क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग का इंटरवल बताना है, तो आप क्या बोल दोगे, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर इंक्रीजिंग, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब यहाँ पे तुम बोल दोगे यहाँ पे माइनस 2x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन जीरो, माइनस 2x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और इधर पे इसको सॉल्व कर दोगे तो माइनस 2x ग्रेटर देन 2, और इधर पे माइनस 2 से हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और इसको माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस 1, और इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो ये आ गया इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल। इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या है यार हमारे पास, लेस देन माइनस 1, मतलब माइनस इंफिनिटी से माइनस 1। माइनस 1 इंक्लूडेड है क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा ओपन इंटरवल, माइनस इंफिनिटी पे ओपन। तो ये तो इंक्रीजिंग का इंटरवल बताया हमने, हमको क्या बताना पड़ेगा अभी, डिक्रीजिंग का भी इंटरवल बताना पड़ेगा। तो डिक्रीजिंग का इंटरवल बताने के लिए हम क्या कर देंगे, अब ये सब नहीं लिख रहा, फॉर ये एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा लेस देन जीरो फॉर डिक्रीजिंग, जिसका मतलब माइनस 2x माइनस 2 शुड बी लेस देन जीरो, और इसको भी सॉल्व करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x लेस देन 2, माइनस 2 का डिवाइड, माइनस 2 का डिवाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन का अल्टा पल्टी, और इधर से हमको पता चलेगा कि डिक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पे होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, माइनस 1 से इंफिनिटी। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग का इंटरवल है, ये क्या है, डिक्रीजिंग का इंटरवल है, ठीक है क्या, समझ गए। तो ऐसे निकालते अपन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल, कहाँ पे भी फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन, और भी इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। मेरे को लगता है आपको एल्गोरिथम समझ में आ गया। करना क्या है, एफ डैश एक्स निकालना है, उसके बाद बोल दे रहा है इंक्रीजिंग चाहिए तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, डिक्रीजिंग चाहिए तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, बस खत्म, टड़ा बाय बाय। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the intervals in which the function 2x cube minus 9x square plus 12x plus 15 is increasing or decreasing। अब इसका भी निकालना है हमको, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे निकालेंगे, फिर से एफ डैश एक्स निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, है ना। और इधर से अपन क्या बोल देंगे, 6 को कॉमन निकाल लेंगे, 6 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और हम बोलेंगे यहाँ पे फिर से फर्स्ट पॉइंट इंक्रीजिंग चाहिए तो क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो इसको सॉल्व कर लोगे, 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन जीरो, है ना। अब ये क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। इसको फैक्टराइज करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, dividing by 6 both the sides, so x minus 1 into x minus 2 greater than 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। और हमने सीखा है कि इसको कैसे करते हैं हम, फिर इनइक्वालिटीज में सिखाया था, नंबर लाइन बनाओगे, 1 और 2 को प्लॉट करोगे, 1 और 2 को प्लॉट करोगे, x के कोफिशिएंट चेक करोगे, x के कोफिशिएंट दोनों जगह पे 1 1 है, इसका मतलब x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है। और अगर x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं पॉजिटिव, इसको बोल देते हैं नेगेटिव, और इसको बोल देते हैं पॉजिटिव।
ठीक है, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना। डिक्रीजिंग का अगर कोई पूछता तो डिक्रीजिंग में भी क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो वो क्या हो जाता है 6 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, फिर से लिख देते हो और लेस देन 0 हो जाता। इसका मतलब एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ पे भी तुम क्या करते हैं, अब मुझे ये बताएगा कि डिक्रीजिंग कहाँ पे हो जाए, जब ये प्रोडक्ट नेगेटिव हो। अब प्रोडक्ट नेगेटिव कहाँ पे बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव कहाँ है, 1 से 2। 1 से 2 में ग्राफ क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। और इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, इंक्रीजिंग का इंटरवल लिखूंगा तो माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो ये हो गया इंक्रीजिंग का इंटरवल, ये हो गया डिक्रीजिंग का। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। एफ डैश एक्स निकालो, जहां पे ग्रेटर देन 0 वहां पे बोल दोगे पॉजिटिव, जहां पे लेस देन 0 वहां पे बोल दोगे डिक्रीजिंग। ठीक है क्या, समझ गए। तो इसी टाइप से सारे क्वेश्चन करने हैं, बार बार यही मेथड करना है। एफ डैश एक्स निकालना है, ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग एंड लेस देन 0 फॉर डिक्रीजिंग। अरे चुप हो जाओ नालायक। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब भाई साहब इसकी बारी है। यहाँ पे बेटा क्या ध्यान रखना, जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल का आंसर दो तो ये जरूर ध्यान रखना कि वहां पे ग्राफ एग्जिस्ट भी करना चाहिए। मतलब ग्राफ एग्जिस्ट करना चाहिए मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि log ऑफ 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो log के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वैल्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो x प्लस वन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटा वहां पे तो ग्राफ ही नहीं है, और जहां पे ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है वहां पे कौन सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना, वहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो आ जाओ इधर पे, अपन इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने से पहले ही बोल देते हैं कि भैया पहले तो डोमेन डिफाइन कर दो यार तुम। तो क्या कर दोगे इसको, कुछ नहीं, बस बोल देना 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब ये क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब x शुड बी ग्रेटर देन -1, ये तो अब हमको पता है। अब आगे सॉल्व करते हैं, अब हम निकालते हैं इसका f डैश एक्स। तो f ऑफ x दिया हुआ है log ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, f ऑफ x दिया हुआ है log ऑफ 1 प्लस एक्स, और इधर पे लिखा हुआ है -2x/2 प्लस। तो इधर पे सॉल्व करोगे f डैश एक्स की वैल्यू निकालोगे। f डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तुम इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे, इसको लिख दोगे 1/1 प्लस एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाजू वाले में क्या लग जाएगा, कोशेंट रूल, तो कोशेंट रूल लगा देंगे। कोशेंट रूल कैसे लग जाता है, यहाँ पे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर से 2 प्लस एक्स बैठेगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2, बीच में आ जाएगा माइनस, और इस बार 2x का डिफरेंशिएशन नहीं होगा और 2x बैठेगा, और 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। इसको सॉल्व वॉल्व कर लोगे, पूरा 1 प्लस एक्स कर दोगे, तो इधर पे तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4, और ये प्लस 2x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अगर अपन ढंग से लिखें एफ डैश एक्स को, तो हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स इंटू 2/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ओह सॉरी, ये तो माइनस है बीच में, गलती से ये लग गया। यहाँ बीच में क्या चल रहा है, माइनस, यहाँ क्या है बीच में, माइनस माइनस है। ठीक है, तो ये बीच में माइनस, बीच में माइनस। तो इसको और सॉल्व करने जाओगे, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ देख पा रहे हो ना तुम, 2 इंटू 2 4 हुआ था, और 2x माइनस 2x हो गया। तो अब इसको और सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इधर पे एलसीएम ले लोगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे कौन बैठा है, -2 स्क्वायर बैठा था, मतलब -4, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और इसको नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। इसको और सॉल्व करेंगे अगर अपन एलसीएम एलसीएम लेके, बिना उसके तो पूरा फैक्टराइज की आंसर देंगे नहीं। तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x -4 और नीचे क्या है भाई, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे 4x से 4x गया, 4 से 4 गया, तो तुम्हारे पास बचा क्या बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का स्क्वायर।
तो ये किसकी वैल्यू आई है तुम्हारे पास, ये आया है तुम्हारा अभी एफ डैश एक्स, ये क्या है तुम्हारे पास एफ डैश एक्स है। लेकिन तुम्हें पता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आंसर देना है तो बेटा क्या करना पड़ता है अपन को, अपन बोलते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग एंड लेस देन 0 फॉर डिक्रीजिंग। तो अपन क्या करते हैं, इधर पे नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं और फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आंसर यहाँ पे लिख देंगे अपन। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर डिक्रीजिंग। तो चेक करते हैं, अब यहाँ पे नंबर लाइन बनाते हैं, कौन कौन से नंबर आ जाएंगे अपने पास, यहाँ पे आप प्लॉट कर लोगे कौन से नंबर, 0, कौन सा नंबर प्लॉट किया हमने 0, और क्या प्लॉट कर देंगे अपन इधर पे, 0 आ जाएगा तुम्हारे पास और आ जाएगा -1, ये आ गया -2, -1 और 0। और मुझे उसने क्या बोला था फंक्शन में, सबसे पहले ही मुझे बोल दिया गया था कि x इज ग्रेटर देन -1, तो पहले ही ऐसा पार्ट जो -1 से कम है उसको मैं अपने नंबर लाइन से एलिमिनेट कर देता हूं। ठीक है, तो अब ये क्या है, नंबर लाइन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ये वाला पार्ट, तो सिर्फ कौन सा पार्ट है, -1 से स्टार्ट हो रहा है। और हम देख पा रहे हैं इधर पे अगर हम एफ डैश एक्स में देखें सारे एक्स के कोफिशिएंट क्या है, 1 है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब हम डायरेक्टली यहाँ पे पॉजिटिव लगा सकते हैं। और बेटा जीरो, जीरो किसकी वजह से है, ये फैक्टर किसकी वजह से है, एक्स स्क्वायर की वजह से। तो अब उस एक्स वाले फैक्टर में पावर इवन हो गई तो साइन चेंज नहीं होता है, ये इन इक्वेशन में मैं बता चुका हूं। मतलब एक्स के पावर में क्या है, इवन है, 2 है, तो अगर पावर में 2 है तो जब 0 को क्रॉस कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, तो मतलब राइट साइड में पॉजिटिव चल रहा था तो यहाँ पे और आते आते भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये ग्राफ तो हमेशा ही क्या है, पॉजिटिव है। अगर हमेशा ही पॉजिटिव है तो क्या कभी एफ डैश एक्स जब कभी लेस देन 0 हुआ ही नहीं तो कभी ये डिक्रीजिंग हो पाएगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, लेकिन इंटरवल लिख दोगे, इंटरवल लिख दोगे, क्या इंटरवल लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 से 0, क्योंकि 0 पे डिफाइंड नहीं है, 0 में इधर पे इंसर्ट नहीं कर सकता x की जगह पे, इसलिए मैंने 0 पे ओपन इंटरवल रखा। फिर लिख दूंगा इंक्रीजिंग ऑन -1 से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। तो ये हमने क्या बता दिया कि इसका इंक्रीजिंग इंटरवल कौन सा है, -1 से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। ठीक है, ये हमेशा ही इंक्रीजिंग है। तो ये होता क्या है, ऐसा पॉइंट जहां पे तुम्हारे ग्राफ की वैल्यू ही नहीं बदल रही, जहां पे तुम्हारे ग्राफ की वैल्यू बदल ही नहीं रही है, वैल्यू नहीं बदल रही है मतलब पॉजिटिव था और फिर पॉजिटिव ही रहा, मतलब इंक्रीजिंग था और इंक्रीजिंग ही रहा। तो ऐसे पॉइंट को अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे, इसको अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह की बातें करते हैं, तो अभी इधर पे मैं वो नहीं छेड़ूंगा क्योंकि उसके लिए एफ डैश एक्स की और डिस्कशन करना पड़ेगा। तो अभी कोई इंक्रीजिंग का इंटरवल पूछे तो इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या हो जाएगा, -1 से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। ठीक है, तो इस टाइप से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है बेटा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ता है और सारे इंटरवल आपको निकालने पड़ते हैं। तो हम क्या बोल देंगे, ये कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या है, -1 से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। -2 वाला पार्ट क्यों हटा दिया बेटा, क्योंकि वो ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है उस जगह पे। तो जहां पे ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं करता है वहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कोई भी बात नहीं हो पाएगी। आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फिर से क्या करोगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर वही फालतू वाला काम, एफ डैश एक्स निकालना। तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए पहले एफ ऑफ एक्स को हम ढंग से लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स को अब अपन क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x² बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे क्या लिख दोगे, इसको एफ ऑफ एक्स को लिखने जाओगे तो ये हो जाएगा 4x और यहाँ पे लिख देंगे अपन +1 बाय एक्स। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से आपको कुछ नहीं, यहाँ पे एफ डैश एक्स तो निकालना ही है। तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास, चल जा भाई, एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 4। अब यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 और 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा आपका एफ डैश एक्स। लेकिन मेरे को फैक्टर चाहिए इसके, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा और इसको लिखना पड़ेगा 4x² -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारे पास एफ डैश एक्स, ये क्या हो गया तुम्हारे पास एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स आ गया, इसको फिर से क्या कर लोगे, नंबर लाइन पे बनाओगे इसके भी पॉइंट्स जैसे बनाते थे।
क्या क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट्स? अगर आप एफ डैश एक्स को फैक्टराइज करो तो इसको लिख दोगे 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं, फिर से वही सब काम, ये उठाओ फैक्टर्स, नीचे वाले से तो कोई मतलब है नहीं, उस पर तो पॉजिटिव ही है हमेशा। ठीक है, तो अपन इधर पे उठाएंगे और यहाँ पे क्या बना देंगे अपन इसको, इसको बना देते हैं अपन यहाँ पे 1/2 और 2, तो -1/2 और 1/2। क्या कर दूंगा यहाँ पे फिर से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और हमको पता है इंक्रीजिंग का इंटरवल कौन सा होता है, पॉजिटिव वाला, और डिक्रीजिंग का इंटरवल कौन सा होता है, नेगेटिव वाला। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों के मैं आंसर लिख दूंगा। ठीक है, तो बस इंक्रीजिंग का इंटरवल लिख देना ये दोनों को यूनियन करके, और इधर पे डिक्रीजिंग का इंटरवल लिख देना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द इंटरवल, फिर से यहाँ पे लॉग आया, बेटा लॉग को डिफाइन कर दो। सबसे पहले क्या करना है अपन को, लॉग की डोमेन डिफाइन कर देनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से लॉग के अंदर जो लिखा है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। सो x शुड बी ग्रेटर देन 2, x शुड बी ग्रेटर देन 2, ये तो होना ही। अब निकालते हैं अपन f डैश x। तो f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 टू द बेस e। f डैश x निकालते हैं, चलो फटाफट। f डैश x इज इक्वल टू, हाँ भाई 2 तो कांस्टेंट, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 2, लॉग ऑफ गधे का डिफरेंशिएशन 1 बाय गधा, तो लॉग ऑफ x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाय x माइनस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 2, तो वो तो बेटा 1 हो जाएगा। फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +4, और +1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब बेटा f डैश x के आपको क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर, जिसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लगाओगे और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आंसर दे दोगे। समझ गए क्या, एकदम अच्छे से। आओ बनाते हैं इसके फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, x माइनस 2 को भी अपन कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इधर पे करते हैं अपन इसको फैक्टराइज। तो इधर पे आगे लिखोगे इसके तुम x माइनस 2 को ले लोगे एलसीएम, x माइनस 2 को ले लिया तुमने एलसीएम, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, जब तुम x माइनस 2 को एलसीएम लेने जाओगे तो ये भी लिखा क्या हुआ है तुम्हारे पास, x माइनस 2, ये भी क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पास, ये लिखा हुआ है 2 बाई एक्स माइनस 2, और इधर से -2 को कॉमन निकालो तो ये भी लिखा हुआ है तुम्हारे पास x माइनस 2। तो इधर पे 2 बाई, इसको नीचे लिख देते हैं, चलो अच्छा इसके नीचे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे x माइनस 2 को एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो रहेगा यहाँ पे, -2 इंटू एक्स माइनस 2 था, और नीचे इधर पे क्या था डिनोमिनेटर में 1, तो इधर पे और क्या आ जाएगा x माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। इसको और सॉल्व कर लोगे, इसको और सॉल्व करने जाओगे तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पे पूरा का पूरा माइनस, तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और इधर पे तुम -2 को ले लोगे कॉमन, तो अंदर बचेगा x स्क्वायर -4x प्लस 6, तो x स्क्वायर -4x प्लस 6 को क्या लिख दोगे तुम, उधर पे बन जाएगा तुम्हारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, और नीचे क्या है तुम्हारे पास x माइनस 2। अब यहाँ पे f डैश x की वैल्यू आ गई है। अब अगर f डैश x की वैल्यू आ गई है तो बेटा हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे f डैश x लेस देन 0 और f डैश x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग, तो -2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखो यहाँ पे -2 बैठा है, और इस -2 को हटाने के लिए मेरे को दोनों साइड -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर दोनों साइड -2 से डिवाइड करूंगा तो बेटा इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इधर पे डिवाइडिंग बाय -2 बोथ द साइड्स, ये हो जाएगा लेस देन 0, क्योंकि माइनस से अगर डिवीजन करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अपना क्या हो जाता है, इधर पे साइन चेंज हो जाता है। तो अब लेस देन 0 वाला जो आंसर रहेगा वो मेरा रहेगा इंक्रीजिंग के लिए, और उसका रिवर्स फिर ग्रेटर देन 0 वाला किसके लिए हो जाएगा, अपना डिक्रीजिंग के लिए। तो इस हिसाब से चेंज हो जाती हैं चीजें। यहाँ पे मैं 1 2 3 को प्लॉट कर देता हूँ, और बेटा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर ये हो गया नेगेटिव। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि लॉग के डोमेन को अपन डिफाइन करके चलते हैं, और लॉग के डोमेन को हमने देखा था तो वो क्या था, x ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से पहले वाली वैल्यूज जो हमने ले रखी हैं ये हमारे डोमेन में ही नहीं है, मतलब यहाँ पे ग्राफ है ही नहीं, तो इधर पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कोई भी बात
नहीं हो पाएगी तो इधर पे इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, अब जहाँ पे ये देखो इंक्रीजिंग के लिए मैंने इसको रखा था, लेकिन यहाँ पे इसका साइन चेंज हो गया इंक्रीजिंग के लिए, तो अब नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग बोलेंगे हम 2 से 3 में, और डिक्रीजिंग बोल देंगे हम 3 से इंफिनिटी। डिक्रीजिंग बोल देंगे हम 3 से लेकर इंफिनिटी। तो इस हिसाब से आपको चेक करना पड़ता है कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। ये क्वेश्चन भी लास्ट में इसलिए करा दिया कि हर बार पॉजिटिव देख के वहां पे इंक्रीजिंग मत बोल देना। सॉल्व करना पहले एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और एफ डैश एक्स लेस देन 0। उसमें हो सकता है माइनस का अगर डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन करने पे इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल दोनों पलट जाएंगे, तो वो ध्यान से सॉल्व करना आपको। समझ में आया क्या है, इतना ही है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम लोगों को इधर ही पे करा दिए यूट्यूब में। और क्या कर सकते हो, तुम आर डी शर्मा खोलो, फटाफट से सॉल्व एग्जाम्पल कर लो सॉल्व, और उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए ऐप में वीडियोस डले हुए, उसमें से भी क्वेश्चन उठा के कर सकते हो। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इतना ही है, पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट सब कवर कर दिए, जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी कवर कर दिए। नेक्स्ट चैप्टर पे मैं जाऊंगा मैक्सिमम इनपुट पे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इतना ही रहेगा। बेटा प्लीज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बहुत कम दिन बचे हैं यहाँ से, सिर्फ 1 महीना आपके पास है, अगर नहीं पढ़ोगे तो डूब जाओ, ठीक है। इससे ज्यादा क्या ही बोल दूं, अब कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए तुमको। अब तो एग्जाम्स इतने सर पे हैं कि जिसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है पढ़ने के लिए, उसका तो काम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मत करो, थोड़ा सा फोकस करो, बन जाएंगी चीजें, आसान है। जब मैं पिछले 15 तारीख से चालू किया है, आज 15 तारीख हो रही है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो भी अपना 65 मार्क्स का तो खत्म कर ही चुके हैं कंटेंट, प्लस कैलकुलस के भी 3 चैप्टर उठा के कंप्लीट कर दिए। मैंने पहले ही बोला था, आप फर्स्ट डे से अगर कवर करते चलते हो साथ में, तो आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा पूरा कवर हो जाएगा, मतलब जनवरी के लास्ट में तो पूरा का पूरा कोर्स ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी बेटा और प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी डाउट्स हो तो मुझसे पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय।